जैसा कि आप देख रहे हैं, नागपुर शहर के जो सब पेरेंट्स हैं, ये पब्लिक स्कूल के ख़िलाफ़, इनकी बढ़ती फीस के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि कोरोना के कारण सभी के बिज़नेस बंद है या जॉब में सैलरी नहीं मिली, फिर भी जो पब्लिक स्कूल है ये मनमानी फ़ीस वसूल कर रहे हैं और कुछ जो बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हो रही है उनको टीसी दी जा रही है, उनके रिज़ल्ट अटकाए जा रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए आज नागपुर के आरबीआई चौक में सभी पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सभी पब्लिक स्कूलों का यहाँ पे ये लोग विरोध कर रहे हैं। यह नागपुर में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में बड़े रूप में चल रहा है। पिछले साल से जो कि ऑनलाइन शिक्षा बिना अधिनियम को देखते हुए, बिना पीटीए की बॉडी में इस बात को रखे हुए कि हम ऑनलाइन शिक्षा लेंगे, सारे प्राइवेट स्कूल ने यह हमारे ऊपर थोप दिया। यह कोई शिक्षा नहीं, यह कोई फीस नहीं, यह ब्रिटिश शासक के समय थोपा हुआ एक लगान है जो कि पिछले साल से सारे देश में प्राइवेट स्कूल माफिया ने हमारे पेरेंट्स के ऊपर थोप दिया है। पिछले साल से जब कोरोना महामारी तेजी से हमारे देश में फैल रही थी दोस्तों, तो उसके बाद स्कूल ने, प्राइवेट स्कूलों ने यह डिसीजन लिया कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स धीरे धीरे करके जिन्हें जानकारी मिली कि कैसे आप हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो हमारे पेरेंट्स ने कहा कि आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएंगे, तो आपने कभी ये सोचा है कि हमारे देश में कितने % जगह पे प्रॉपर नेटवर्क आता है? प्रॉपर नेटवर्क कितने % जगह पे आता है? मुश्किल से 50 से 60% जगहों पे प्रॉपर नेटवर्क आ पाता है और उसमें भी फ्लक्चुएशन लगातार बना हुआ रहता है। इसी नेटवर्क की प्रॉब्लम को अभी 15 दिन 20 दिन पहले जब हाई कोर्ट ने हवाले में माननीय शिक्षा मंत्री जी से, हमारी राज्य की शिक्षा मंत्री जी से यह कहा था कि आप बताइए कि आपने 10वीं की परीक्षा क्यों रद्द की, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि हमारे ऐसे बहुत सारे पहाड़ी एरिए, हमारे बहुत सारे ऐसे गांव के एरिए, हमारे बहुत सारे ऐसे शहर के एरिए हैं जहां पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं जाता है। तो मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब आपने माननीय हाई कोर्ट को यह हवाला दिया कि हमारे ज़्यादातर एरिया में नेटवर्क व्यवस्था प्रॉपर रूप में नहीं आती है, जब हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स के पास में गैजेट्स की सुविधाएं नहीं है, तो ऐसी स्थिति में छोटे छोटे बच्चे KG 1 के, KG 2 के, जिन्हें तो पढ़ाने का अधिकार भी प्राइवेट स्कूल को नहीं है, उन्हें भी आपने प्राइवेट स्कूल की ऑनलाइन की शिक्षा की आग में क्यों झोंक दिया? वो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें मोबाइल पकड़ना नहीं आता, जो लैपटॉप के सामने आधा घंटे 1 घंटे नहीं बैठ पाते, आज उन बच्चों को भी आपने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ऑनलाइन शिक्षा का डिसीजन लिया क्योंकि आपके पास फीस वसूलने के लिए, प्राइवेट स्कूलों के पास फीस वसूलने का कोई दूसरा माध्यम नहीं था। और इन्हें भी पता है कि पेरेंट्स जो बेचारे सीधे साधे होते हैं, व्यापारी होते हैं, CA होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, मीडिया भाई के बच्चे होते हैं, ये सारे लोगों एकदम ये साधारण लोग होते हैं। ये कभी कोई आंदोलन नहीं करते, ये तोड़फोड़ नहीं करते, ये आगजनी की घटनाएं नहीं करते। ऐसे लोगों को हम अपना शिकार बना सकते हैं, जैसे कि इतने सालों से बनाते आ रहे हैं। अधिनियम का भी पालन नहीं करते ये लोग प्राइवेट स्कूल, और उनको ताक पे रख के प्राइवेट स्कूल आज जोर जबरदस्ती करके धमकी दी जाती है, रिजल्ट रोकने की धमकी दी जाती है। पिछले बार एक बड़े स्कूल ने 40 बच्चों की टीसी बिना पेरेंट्स के आवेदन के उन्हें दे दी, उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। सारे बड़े स्कूल नागपुर शहर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि सारे पेरेंट्स स्कूल, प्राइवेट स्कूल आज गेट बंद करके उन्हीं पेरेंट्स को, पेरेंट्स नहीं मैं तो कहूँगा कस्टमर, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसे प्राइवेट स्कूल का नाम दिया जा रहा है, उस इंडस्ट्री ने आज अपने ही एम्प्लॉय को बोले या अपने ही पेरेंट्स को बोले, उन्होंने पेरेंट्स को बाहर निकाल दिया और गेट में ताला लगा दिया और कह दिया कि आपको जो भी करना आप स्कूल के बाहर करो, और अगर आप ज़्यादा ही किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो उन्हें पुलिस वालों को बुलवा के उन्हें धमकियाँ दी जाती है। पालक एसोसिएशन ने बार-बार शिक्षा अधिकारी को बहुत बार निवेदन दिया, उसके बाद आप लोगों की लाश में जाने क्या कहना चाहिए? फर्क नहीं पड़ा मैडम, मैंने आपको जैसा बताया कि देश के 20 स्टेट ने पिछले 2 दिन पहले हमारे साथ में गूगल मीट के माध्यम से सारे एसोसिएशन ने हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने कहा कि अभिषेक जी आपने बहुत अच्छा काम किया जो सारे स्टेट को क्लब कर लिया, क्योंकि पिछले साल
दिल्ली में जाके मेरे कुछ पेरेंट्स ने और बहुत सारे स्टेट के पेरेंट्स ने जंतर मंतर पे जाके धरना दिया था और धरने में ये कहा गया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारी सुनवाई स्टेट के कहीं भी नहीं हो रही है, तो आप कम से कम हमारे बच्चों के अधिकार के लिए और उनकी जान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, जो कि बेसिक मौलिक अधिकार है, और अगर शिक्षा का अधिकार भी आज हमारे देश से प्राइवेट स्कूल के माध्यम से दिया जाएगा और ये लोग माफिया बन जाएंगे। आपने गवर्नमेंट स्कूल की ढांचे को इतना कमजोर कर दिया है कि आज प्राइवेट स्कूल जो है सारे बच्चों को, सारे पेरेंट्स को उनकी तरफ जाना पड़ रहा है। करोड़ों बार हमने डिप्टी डायरेक्टर, खासकर बंजारी जी का नाम मैं यहाँ लेना चाहता हूँ कि उन्हें हमने जामदार मैडम, बंजारी मैडम और इसके पहले भी जो अधिकारी जिनका ट्रांसफर कर दिया गया, उन्हें हमने सैकड़ों नहीं हजारों आवेदन दिए थे। हमने उसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो उनके लिए अधिनियम के हिसाब से हमें जो अधिकार दिए गए हैं, वो अधिनियम के तहत हमने सारी जानकारियां उन्हें मुहैया कराई थी। 100 पेज तक की जानकारी ऑन पेपर हमने उन्हें दी हुई थी, लेकिन आज तक सिंगल कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई। इन लोग, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार से सैलरी लेते हैं कि प्राइवेट स्कूल से लेते हैं, जो 1.5 साल से पेरेंट भटक रहे हैं पूरे शहर के अंदर में, और एक सिंगल भी कार्रवाई इन लोगों ने नहीं की। और शासन और साथ में प्रशासन किस तरीके से सो रहे हैं और किस तरीके से इन्हें देख रहे हैं, और क्यों नहीं हमारे बच्चों के लिए आज ये आगे आते हैं और हमारे ऐसे तानाशाहों के बीच में हमें आज छोड़ दिया है और इनकी मनमानी आज पूरे देश में चल रही है। पेरेंट्स का कहना यह भी है कि इन्होंने प्रशासन को काफ़ी निवेदन दिए हैं, तो भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने कुछ अधिकारियों का नाम लेकर यह भी कहा है कि हमने इन अधिकारियों के पास हमारे निवेदन दिए थे, पर अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पेरेंट्स का कहना यहाँ तक था कि इन्होंने महाराष्ट्र के राज्य मंत्री श्री बच्चू कडू, इनको तक निवेदन दिया था, पर अब तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। उनका यह कहना था कि शिक्षा स्कूलों से काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, इस कारण कार्रवाई करना मुश्किल हो रहा है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि शिक्षा विभाग इन स्कूलों पर क्या कार्रवाई करता है, जो बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ सिर्फ फीस के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं। आने वाले समय में ये देखना होगा कि प्रशासन इन पब्लिक स्कूलों पर क्या कार्रवाई करता है और किस तरीके से इन पेरेंट्स की समस्या सुलझाता है। सन सवालाल न्यूज़ नेटवर्क के लिए प्रणव साधोकर, नागपुर।